हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी पर। आज मैं तड़कता भड़कता सा एक लेक्चर लेके आया हूं मेंडल साहब के बारे में। हमारा ये बायोलॉजी का संघर्ष बैच का सीरीज लगातार चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक्स, आपका प्यारा दुलारा सा चैप्टर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे मेंडल साहब के बारे में। मेंडल साहब कौन थे, जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या किया, कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया, कब डेथ कर गए, क्या क्या उनके बीच का कहानी हुआ, टोटल चीज कवर करने वाले हैं आज के इस प्यारा सा शानदार सा वीडियो में। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा मेंडल के बारे में जानकारी मिले। मैं ऋषभ सिंह स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मेंडल का बात करते हैं तो मेंडल साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से आज हमें जेनेटिक्स पढ़ने को मिल रहा है। जैसे न्यूटन साहब की वजह से आपको फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, तो मेंडल साहब ने क्या किया था, जेनेटिक्स पर स्टडी किया था, मटर के पौधा पर स्टडी किया था, जैसा कि आप जानते हो। और अगर नहीं जानते हो तो पूरा डिटेल्स बात करेंगे, क्योंकि मेंडल साहब के बारे में थोड़ा सा क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, तो 10th जो क्लास 10th में आप पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा याद रखना कि यहाँ पे क्या क्या जो है। तो जो क्लास 10 में पढ़े हो वहां थोड़ा थोड़ा आपको बातें जो है याद आएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में हो और बच्चे जो हैं कुछ नीट का भी एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो मैं अगर बात करता हूं मेंडल साहब के बारे में, तो मेंडल साहब एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, जो कि जेनेटिक्स इस दुनिया में दे कर गए, जिसकी वजह से आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ओके, तो मेंडल साहब का बर्थ जो है वो हुआ था 20 जुलाई 1822 को। ओके, 20 जुलाई 1822 को मेंडल साहब ने जन्म लिया था। मेंडल साहब जो हैं वो मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल साहब एक मटर के पौधे पे मेंडल साहब मटर के पौधे पर पूरा का पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने मटर के पौधे पे लगभग 7 साल तक किया था। 7 इयर्स, 7 साल तक मेंडल साहब ने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। और वो डेट है 1856 से 1863। टोटल 7 इयर्स मेंडल साहब ने पूरा का पूरा अपना एक्सपेरिमेंट मटर पे किया था। ओके, अगर मैं बात करता हूं मेंडल साहब किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है वो मटर का बायोलॉजिकल नेम है, बॉटेनिकल नेम है, आपको याद रखना है। और ये पाइसम सटाइवम जो है वो गार्डन पी का नाम है। एक स्वीट पी भी होता है, आपको स्वीट पी यहां पे नहीं बताया जा रहा है। दिस इज गार्डन पी। पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, ये याद रखिएगा। ओके, अगर बात करते हैं मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट का पेपर था, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन मेंडल साहब का जो पेपर था, उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जब मेंडल साहब का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियर हुआ, जब कर लिए, तब बात आई कि भाई इसको मार्केट में लाया जाए। जब तक पब्लिक में आएगा नहीं, अच्छे अच्छे लोग इसको देखेंगे नहीं, तब तक लोग समझेंगे कैसे जेनेटिक्स क्या होता है। तो मेंडल साहब का ये एक्सपेरिमेंट 1866 ईस्वी में पब्लिश हो गया, मार्केट में आ गया। मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था पाइसम सटाइवम पर हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, वो 1866 ईस्वी में मार्केट में आ गया। और ये लाया गया था एक जर्नल द्वारा, जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। ये एक जर्नल है, जर्नल, पहले के जमाना में जर्नल चलता था। ओके, आज भी चलता है। ओके, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन, ओके, इस जर्नल का नाम है, उसके द्वारा पब्लिश किया गया था मेंडल साहब का ये थ्योरी। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं मेंडल साहब का ये थ्योरी कब पब्लिश हुआ, तो पब्लिश होने का जो डेट था वो कब था, 1866। ये डेट याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा, 1856 से 1863, 7 साल एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब ने किया था। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं कि मेंडल साहब जो है वो इस दुनिया से चल बसे। और अगर बात करते हैं मेंडल साहब का मृत्यु का, तो मेंडल साहब का मृत्यु हो गया था 6 जनवरी 1884 को। यहां पे कुछ डाटा गलत आ गया है, 1844 यहां पे लिख दिया गया है, लेकिन 1884 होगा। इस चीज को करेक्शन कर लीजिएगा, 1884
1884, 6 जनवरी 1884 को मिंडल साहब की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत दिनों तक मिंडल साहब का कोई खोज खबर, कोई अता पता नहीं चला कि मिंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो गया कहां, क्या हुआ उनके एक्सपेरिमेंट का, किसकी नजर लग गई। अब इसका दोबारा मिंडल साहब का खोज हुआ, मिंडल का पूरा वर्क का रीडिस्कवरी हुआ वापस 1900 ईस्वी में, 1900 कंप्लीट 1900 में 3 साइंटिस्ट के द्वारा मिंडल साहब का रीडिस्कवरी हुआ, मिंडल का वर्क का रीडिस्कवरी हुआ। ओके, कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। मिंडल साहब का जो पूरा काम था उसका रीडिस्कवरी, दोबारा खोज हुआ 3 साइंटिस्टों के द्वारा 1900 ईस्वी में, और वो साइंटिस्टों का नाम था ह्यूगो डे व्रीज, जो कि डच बॉटनिस्ट थे। दूसरा जो है वो सरमैक है, जो कि ऑस्ट्रेलियन एग्रोनॉमिस्ट थे, यानी कि कृषि के अच्छे जानकार थे। कौन? सरमैक। और जो तीसरे व्यक्ति है वो हैं कॉरेंस, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो ये 3 व्यक्तियों ने, ह्यूगो डे व्रीज, सरमैक, यहां टी साइलेंट है, एंड कॉरेंस ने मिलकर मिंडल साहब के एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, जो वर्क था, उसको दोबारा खोज किया। दोबारा खोज कहने का मतलब कि मिंडल साहब ऑलरेडी पहले ये सब कर चुके थे और करने के बाद डेथ कर गए थे, तब तक मिंडल साहब को कोई रिजल्ट नहीं मिला। मिंडल साहब के एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट जो है, कोई रिस्पांस किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अच्छे लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इनके एक्सपेरिमेंट का रिप्लाई नहीं दिया गया। मिंडल इंतजार करते करते, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, उसमें एक मां बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही मिंडल साहब जो है वो मेरा एक्सपेरिमेंट पास होगा, मेरा वर्क सक्सेस होगा, करते करते बेचारे इस दुनिया से चले गए। ओके, तो मिंडल साहब का डिस्कवरी ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था। और यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मिंडल साहब का पूरा वर्क का रीडिस्कवरी हुआ, तो वापस ह्यूगो डे व्रीज ने मिंडल के इस वर्क को दोबारा रीपब्लिश किया 1901 में। 1901 ईस्वी में ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा यह पुनः पब्लिश हुआ, मिंडल्स वर्क रीपब्लिश्ड इन 1901 बाय ह्यूगो डे व्रीज। और ये यहां पे एक चीज मेंशन नहीं किया गया है, ह्यूगो डे व्रीज ने फ्लोरा मैगजीन में मिंडल साहब का ये एक्सपेरिमेंट रीपब्लिश किया था, फ्लोरा मैगजीन में। ओके, और ये कॉरेंस साहब हैं, मिंडल के सारे जितने भी वर्क था, ऑल द वर्क ऑफ मिंडल विच इज कन्वर्टेड इनटू लॉ, मिंडल के वर्क को लॉ में कॉरेंस साहब ने कन्वर्ट कर दिया। मिंडल के जितने भी काम थे, जितने भी वर्क थे, सबको किसमें बदल दिया गया? लॉ में। आप पढ़ते होंगे मिंडल फर्स्ट लॉ, मिंडल सेकेंड लॉ। ओके, तो कॉरेंस साहब ने मिंडल के इस वर्क को किसमें बदल दिया गया? लॉ में बदल दिया गया। मिंडल साहब कौन थे, कब जन्म हुआ, मिंडल साहब का रीडिस्कवरी कब हुआ, मिंडल साहब की डेथ कब हुई, मिंडल साहब कितने दिन तक अपना एक्सपेरिमेंट किए, सारा कुछ मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये मिंडल के बारे में आपको मैक्सिमम चीज पता चल गया होगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मिंडल साहब ने मटर का ही यूज क्यों किया और किसी भी चीज का यूज क्यों नहीं किया मिंडल साहब ने। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।